कैप्टन अनुज नायर की मां की आंख में आज भी आंसू आ जाते हैं जब कोई उनके बेटे का जिक्र करता है। कैप्टन अनुज की बहादुरी के किस्से आज भी सेना में सुनाए जाते हैं। उनकी मां को अपने बेटे पर फख्र है कि उसने देश के लिए अपनी जान दी। दिल्ली के रहने वाले अमर शहीद कैप्टन अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट के अधिकारी थे। जिस वक्त करगिल की जंग में वो शामिल हुए उस वक्त उम्र सिर्फ 22 साल थी। उन्हें जिम्मेदारी मिली थी पिंपल 2 नाम से मशहूर चोटी .4875 से दुश्मन को खदेड़ने की। कैप्टन अनुज नायर की मां आज भी बेटे का नाम आते ही भावुक हो जाती हैं। फिर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे तो खैर इतना पता भी नहीं था कि ये कारगिल में है, तो मेरे से थोड़ा सा उसको था कि मेरी माँ परेशान होती है। तो 2 दिन पहले भी उसकी बात हुई थी, अपनी फियांसी से भी हुई थी, मेरी सिस्टर से भी हुई थी। उसने यही कहा था कि मम्मी को कहना मुझे फ़ोन नहीं करे और मैं एक सीरियस ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। 6 जुलाई 1999 को कैप्टन अनुज नायर की चार्ली कंपनी ने बिना किसी हवाई मदद के इस चोटी पर विजय हासिल करने के लिए कूच कर दिया। चोटी की ऊंचाई थी करीब 16,000 फीट। .4875 पर पाकिस्तानी सेना ने कई भारी भरकम बंकर बना रखे थे। भारी गोलीबारी के बीच कैप्टन अनुज नायर और उनके 7 सैनिकों ने हमला बोल दिया। तो वो 3 बंकर डिस्ट्रॉय कर लिए थे। चौथे बंकर पे लोगों ने कहा भी था कि थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि सनलाइट आ गई थी। 5:20 का टाइम था उसमें, तो उसके काफ़ी लोग मर गए थे। एंड ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज सोल्जर्स। कैप्टन अनुज नायर शेर की माफिक दुश्मन पर टूट पड़े। भारतीय सैनिकों के इस हमले से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अकेले अनुज नायर ने पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों को मार डाला और 3 मशीन गन बंकरों को तहस नहस कर डाला। लेकिन चौथे बंकर के हमले के दौरान उन पर एक बम का गोला सीधे आकर गिरा, जिससे वो घायल हो गए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फादर, ब्रदर। माँ तो होती, चाहे बच भी जाते उन्होंने काफ़ी सारे टेररिस्ट अकेले ही मार लिए थे, पर वो आरपीजी लग गया उसको यहाँ के ना नेक पे। तो वो आई थिंक जितना लोग बताते हैं दैट वाज इंस्टेंट डेथ। एक माँ के लिए इससे बड़ा जख्म और क्या हो सकता है कि जिस बेटे के सिर पर वो कुछ दिनों बाद शादी का सेहरा सजाने वाली थी वो अब नहीं रहा। कैप्टन अनुज नायर को उनकी इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। बेटे के खोने का गम भी है और देश पर शहीद होने का गर्व भी, पर साथ ही सरकार से इनकी एक गुजारिश भी है। डरपोक नहीं होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को हमारी फौजों के लिए कुछ सोचना चाहिए कि हम अपना इतने अच्छे अच्छे फौजी हम गंवाएं ना। नॉट एज ए मदर, मैं भी एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ कि देखिए फौजें वेस्ट करने के लिए नहीं हैं, वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं।